यूपी में भीषण गर्मी के बीच गहराते बिजली संकट ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बिजली कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर सख्त नाराजगी जताई है और इसके बाद यूपीपीसीएल ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने के लिए नए निर्देश जारी किए। कई इलाकों में 8 से 9 घंटे तक बिजली न आने से लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम की स्थिति बनी, जिसके बाद प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पड़ा। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इमरजेंसी और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी तलब किया गया है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद बिजली आपूर्ति में लापरवाही और अव्यवस्था को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो यूपी में एक तरफ भीषण गर्मी और इस बीच बिजली संकट, जिसे लेकर सीएम योगी बहुत ही सख्त रुख अपना चुके हैं। उनकी तरफ से कार्रवाई भी की गई। प्रदेश में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई और जिम्मेदार अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा, ये निर्देश दे दिया और ये कह दिया कि 24 घंटे शहरों को और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी की सख्ती का असर भी देखने को मिला, वो भी तुरंत। बिजली आपूर्ति में लापरवाही और अव्यवस्था फैलाने के आरोप में 2 अधिकारियों पर गाज गिरी। गाजियाबाद के अधिकारी राहुल और मेरठ के योगेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ड्यूटी में कोताही बरतने वाले किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जनता की सहूलियत के लिए सीएम योगी ने 1912 यानी 1912 हेल्पलाइन को पूरी तरह से अलर्ट करने को कहा। आदेश के मुताबिक हेल्पलाइन पर आने वाली बिजली कटौती और फॉल्ट की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करना होगा। अगर किसी इलाके में कोई तकनीकी खराबी आती है तो रिपेयरिंग टीम को तुरंत मौके पर भेजकर सप्लाई बहाल करनी ही होगी। बढ़ते तापमान और बिजली के रिकॉर्ड मांग के बीच मुख्यमंत्री का सख्त रुख साफ करता है कि सरकार जनता को राहत देने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और अब देखना यह है कि इस हाई लेवल आदेश के बाद यूपीपीसीएल और मैदानी अधिकारी धरातल पर बिजली व्यवस्था को लेकर कितना काम करते नजर आते हैं, कितना बेटर कर पाते हैं। सवाल तो ये भी कि क्या आज भी बड़े स्केल पर अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। इसके लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता के पास, सीधे नीलेश का रुख करते हुए। नीलेश, सीएम योगी की सख्ती के बाद में अभी तस्वीरें क्या हैं? आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को शामिल किया गया है। साथ ही साथ यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल हैं, मध्यांचल की एमडी रिया केजरीवाल और तमाम पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल के एमडीओ को भी शामिल करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद समीक्षा बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे। कल गाजियाबाद और मेरठ के अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी थी, जहां पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर एक संदेश देने का काम किया गया था कि उत्तर प्रदेश में अगर जनता को समय पर बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, शहरी इलाकों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश भर से जनता की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिर समीक्षा बैठक बुलाई है और यह समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसमें साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में उन जिलों से जहां पर जनता बेहद नाराज होकर उपकेंद्रों पर पहुंची है, विरोध दर्ज कराया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने में जो अधिकारी हैं वो हीला हवाली बरत रहे हैं। अधिकारियों की हीला हवाली का शिकार आम जनता हो रही, जिससे उनको समय पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जनता नाराज होकर अपने घरों से सड़कों पर उतर रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है एक्शन में आए, 2 अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी। आज समीक्षा बैठक है। समीक्षा बैठक के दौरान जरूरी दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को दिए जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में पड़ने वाली है, तो ऐसे में बिजली व्यवस्था अगर सुचारू नहीं होती है तो जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतर सकती है, जिसका नतीजा होगा कि आने वाले दिनों में जो अधिकारी होंगे जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए, बिना बाधित बिजली को जो है पहुंचाने का काम किया जाए। तो ऐसे में अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाएगा, जो अधिकारी जनता
की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, बिजली व्यवस्थाओं में अपना योगदान नहीं देंगे जो उनकी जिम्मेदारी है, और ऐसे में उन अधिकारियों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। हालांकि आज की समीक्षा बैठक की अगर हम बात करें तो खुद ऊर्जा मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस बैठक में शामिल होंगे। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को इस बैठक में जोड़ा जाएगा। मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल, कानपुर और गाजियाबाद के जो बिजली के अधिकारी हैं उनको इस बैठक में जोड़ा जाएगा ताकि सुचारू बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जा सके। क्योंकि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने हीला हवाली बरती, जिसके कारण जनता सड़क पर उतरी। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में 31 ऐसे संवेदनशील उपकेंद्रों को चिन्हित किया गया है जहां पर पीएसी बल को तैनात करने की स्थितियां आ गई। कुछ अराजक तत्व थे जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, जनता को उकसा रहे थे, बेवजह जो है उपकेंद्र पर भीड़ लगा रहे थे। ऐसे में उनसे निपटने के लिए पीएसी बल को भी तैनात कर दिया गया है। तो आज की समीक्षा बैठक में कठोर निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के। लोगों को राहत मिले, अधिकारी मनमानी ना कर पाए, लापरवाही ना बरतें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है और आज की बैठक में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा।